इस 3.4 को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से ये वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको इसलिए वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम शुरू करेंगे तो आपको शायद ठीक से वीडियो में समझ ना आए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1 करेंगे तो आपको शायद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इन सवालात में हम क्या करते हैं, हम इसमें लॉग मालूम करते हैं। तो सवाल को पहले मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। लॉग की बेस हम लिखेंगे हर सवाल में 10। ठीक है, और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, जिस चीज़ का लॉग पूछा जा रहा है उसको हम यहाँ पर उसके साथ लिखेंगे लॉग 10 6 8 7 9 इज इक्वल टू, यानी हमने ये मालूम करना है, हमने 10 की ऐसी पावर मालूम करनी है कि जिससे हमारे पास 6 8 7 9 आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग मालूम करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सवालात में सबसे पहले जो आप आंसर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है, यानी पॉइंट इस सवाल में कहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जब पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता किसी नंबर में तो वो पॉइंट दरअसल आखिर में होता है, क्योंकि पॉइंट आखिर में होता है तो हम नहीं लगाते। तो इसका मतलब है इस सवाल में पॉइंट 4 हिस्सों के बाद है। जब पॉइंट 4 हिस्सों के बाद होता है तो हम कहते हैं कि इस सवाल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। जब पॉइंट 3 हिस्सों के बाद यानी यहाँ होता तो फिर हम क्या लिखते, कैरेक्टरिस्टिक 2 लिखते। अगर पॉइंट 2 हिस्सों के बाद होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 1 होता। अगर पॉइंट 1 हिस्से के बाद होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 0 होता। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे। वहां पर पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट अगर 1 हिस्से के बाद होगा तो 0 लिखेंगे, 2 हिस्सों के बाद होगा तो 1 लिखेंगे, 3 हिस्सों के बाद होगा तो 2 लिखेंगे, 4 हिस्सों के बाद पॉइंट होगा तो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा इन सवालात में ये होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हमारे पास इन सवालात में होता है मेंटिसा। क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो मैं लॉगरिथम टेबल का एक पेज उठा के आपके सामने रख रहा हूं, आपको मैं साथ में समझाता भी रहूंगा और मैं आपको सवाल भी सॉल्व करके दे दूंगा। इस लॉगरिथम टेबल में आप देखें हमारे पास जो नंबरिंग स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और पहले पेज पे हमारे पास इसकी नंबरिंग होती है 49 तक। ठीक है, उसके बाद इसका एक और पेज भी होता है जिसमें हमारे पास 50 से नंबरिंग स्टार्ट होती है और ये होती है 99 तक। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल जो लॉगरिथम टेबल में 10 से लेकर 99 तक की नंबरिंग होती है। ठीक है, अब इसमें हमने 68 देखना है। यहां से हमने क्या देखना है, 68 देखना है। तो पहले पेज पे तो 68 मौजूद नहीं है, दूसरे पेज पे आप देखें यहां पर हमारे पास मौजूद है 68। ठीक है, तो 68 के 7वें नंबर पे हमने देखना है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये हमारे पास 68 है। ठीक है, तो 68 के कौन से नंबर पे हमने जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे, यानी 68 के 0 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे हमारे पास 68 में जो सामने नंबर लिखा हुआ है वो है 8370। तो उसको मैं एक रफ कागज पे नोट कर लेता हूं, 8370 ये हमारे पास 7वें नंबर पर 68 के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने चौथे नंबर यानी 9वें नंबर पे हमने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। पहले हमने इन कॉलम्स में देखा, अब हम 68 के मीन डिफरेंस कॉलम, ये वाला जो कॉलम होता है 1 से लेकर 9 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम में यानी 68 के बिल्कुल सामने मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, 68 के बिल्कुल सामने यहां से स्टार्ट करूंगा। तो 9वें नंबर पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9वें नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो हम इस 6 को इसके अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम 6 को 8370 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8376 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 8376। तो इससे पहले 0 पॉइंट लगा के मैं यहां पर लिख देता हूं 8376। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने लॉगरिथम कैसे चेक किया। इसमें से 68 में मैं गया, 68 के 7 में मैंने चेक किया तो हमारे पास 8370 आया। ठीक है, उसके बाद में
68 के मीन डिफरेंस कॉलम में गया, 9वें नंबर पे मैंने चेक किया 6 था, तो 6 को मैंने उसके साथ ऐड किया तो हमारे पास आया 8376। 8376 से पहले 0 पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा मेंटिसा बन गया। ठीक है, अब हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, मालूम करना चाह रहे हैं log 10 6 8 7 9। तो मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा log 10 6 8 7 9। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारे पास जो मेंटिसा है, इनको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम 3 को ऐड करेंगे 0.8376 के साथ। अगर हम 3 को 0.8376 के साथ ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो इस सवाल का आंसर होगा वो आएगा हमारे पास 6879 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3.8376 हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो हमने कामयाबी से लॉग मालूम कर लिया है पहले छठे सवाल का। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले हमने सवाल को इस फॉर्म में लिखना है, यानी हम लिखेंगे log 10 11.89 बराबर है किस चीज़ के, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम इस सवाल में से करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होगा इस सवाल में, पॉइंट हमारे पास कितने हिस्सों के बाद है, 2 हिस्सों के बाद है, नज़र आ रहा है। ठीक है, जब पॉइंट 2 हिस्सों के बाद होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास इस सवाल में करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। अब हमने मेंटिसा मालूम करना है, तो मेंटिसा मालूम करने का तरीका क्या होगा, हम लॉगरिथम टेबल उठाएंगे। ठीक है, मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल उठाएंगे। लॉगरिथम टेबल में हमने 11 के 8वें नंबर पे चेक करना है। तो हमारे पास जो पेज है, हमारे पास क्या होगा इसमें, 11 के 8वें नंबर पे मैं चेक करूँगा। तो ये 11 है स्टूडेंट्स, इसका 8वां नंबर यानी 0 से हम गिनती शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8वें नंबर पे हमारे पास है 0719। इसको मैं रफ पेज पे नोट कर लेता हूँ। 0719 हमारे पास 11 के 8वें नंबर पे मालूम हुआ। उसके बाद हमने इसमें एक और हिस्सा भी है, चौथा नंबर भी इसमें मौजूद है, चौथा नंबर है 9। तो चौथे नंबर को हम मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। 11 के सामने जो ये वाला कॉलम होता है इसको मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं। इसके 9वें नंबर पे हम चेक करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है 33। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 33 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम 33 को 0719 के साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0752। ठीक है, तो हमारे पास मेंटिसा मालूम हो गया। ठीक है, अब 0752 जो है, इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, 0 पॉइंट लगा दूंगा। तो ये 0.0752 हमारे पास मेंटिसा मालूम हो गया। अब हम जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे log 10 11.89 इज इक्वल टू, हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में प्लस करना है। तो 1 प्लस 0.0752 हमारे पास आंसर हो जाएगा log 10 11.89 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0752 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये आंसर हमें कैसे मिला, हमने 1 को ऐड किया 0.0752 के साथ, तो हमारा ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले हम उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पिछले 2 सवालात में लिखा। हम सवाल को इस फॉर्म में लिखेंगे log 10, इसके ऊपर जो हमें सवाल दिया गया है वो लिखेंगे 5.68 हमने मालूम करना है किसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स इस सवाल में हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है 0। 0 इसलिए है क्योंकि पॉइंट 1 हिस्से के बाद है। जब पॉइंट 1 हिस्से के बाद होता है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। अब हमने मेंटिसा मालूम करना है। ठीक है, मेंटिसा मालूम करेंगे। मेंटिसा मालूम करने के लिए हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, पहले 2 सवालों में हमारे पास 4 हिस्से थे, तो हमने तीसरे हिस्से को लॉगरिथम टेबल में, हमारे पास जो ये वाला टेबल है इसमें चेक किया, लॉगरिथम वाले टेबल में चेक किया। ठीक है, चौथे हिस्से को हम चेक करते थे मीन डिफरेंस कॉलम में।
तो इसमें हमारा जो मीन डिफरेंस कॉलम वाला स्टेप होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास चौथा हिस्सा है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट 56 के 8 में चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में आना है, 56 में आना है। तो 56 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 56, ठीक है। 56 के कौन से नंबर पे हम जाएंगे, 56 के 8वें नंबर पे जाएंगे। तो 56 का 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे हमारे पास है 7543, जो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। 7543 हमारे पास मालूम हो गया। अब इसमें देखें चौथा नंबर तो है ही नहीं कि हम उसको मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करें, तो हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटिसा मालूम हो गया, जिसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम 0 पॉइंट लगाएंगे। 0.7543 हमारे पास ये मेंटिसा मालूम हो गया। अब हम जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, log 10 5.68 हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में ऐड करना होगा। तो हमें 0 को जमा करना है 0.7543 के साथ। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा log 10 5.68 हम मालूम करना चाह रहे हैं। दोनों को जमा करने से हमारा जो आंसर होगा वो 0.7543 ही होगा, क्योंकि 0 को ऐड करने से इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा। नंबर 3 को भी हम सबसे पहले उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा log 10 78 हमने मालूम करना है, ठीक है। हम देखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखिए पॉइंट है ही नहीं सवाल में। जब पॉइंट नहीं होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि पॉइंट आखिर में है, ठीक है। तो अब पॉइंट 2 हिस्सों के बाद है, यानी जब पॉइंट 2 हिस्सों के बाद होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा के लिए देखें हमारे पास ऐसा नंबर जिसमें 2 ही हिस्से हो, तीसरा नंबर हो ही नहीं। मेंटिसा हम कहाँ चेक करते थे, 56 के 8 में हम, यानी तीसरे नंबर में हम चेक करते थे। इसी तरह 11 के 8 में हमने चेक किया, इसी तरह 68 के 7 में चेक किया। लेकिन यहाँ पर 78 के बाद कोई नंबर ही नहीं है कि हम उसमें चेक करें। तो जब कोई नंबर नहीं होगा तो उसको कहाँ चेक करेंगे, 0 में चेक करेंगे, ठीक है। तो 78 में हम आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 78 है। इसके आगे डायरेक्ट 0, जो पहला कॉलम होता है उसको हम 0 बोलते हैं। तो 78 के पहले कॉलम में हमने देखा 8921 हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर उससे पहले 0 पॉइंट लगा के 8921 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में जमा करना है ताकि हमारे पास ये मालूम हो जाए। तो log 1078 इज इक्वल टू 1 के साथ हम प्लस करेंगे 0.8921 को। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8921 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सबसे पहले हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास ये हो जाएगा लॉग की बेस 10 होगी और उसके साथ हम लिखेंगे 4.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह हमने लिखना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पॉइंट हमारे पास एक हिस्से के बाद है, जब पॉइंट एक हिस्से के बाद होगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स मालूम हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, मेंटिसा मालूम करेंगे। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हम स्टूडेंट्स लॉग टेबल उठाते हैं। लॉग टेबल में हमने, हमारे पास देखें जो पहले 2 हिस्से हैं 45 है, तो 45 में जाके हमने देखना है, ठीक है। तो हमारे पास लॉग टेबल में जो 45 है वो कहाँ पर होगा, ये हमारे पास है 45, ठीक है। तो 45 के तीसरा नंबर इसमें है ही नहीं। जब तीसरा नंबर नहीं होता, यानी 4 5 के बाद तीसरा नंबर नहीं है, जब नहीं होता है तो उसको हम 0 में यानी पहले कॉलम में चेक करते हैं। तो 45 का पहला कॉलम है 6532, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6532 और उससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, 0 पॉइंट लगा दूंगा। अब आपको पता है हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में प्लस करना होता है ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे log 10 4.5 हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स यानी 0 के साथ प्लस करेंगे
मेंटिसा को 0.6532 को हम इसके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.6532 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें हमारे पास है 9 यानी अकेला हिंसा है। ठीक है, तो अब आप यकीनन समझ गए होंगे तो मैंने आपको पहले ये सवाल क्यों नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं आपको अगर इस अकेले हिंसे के बारे में पहले समझाता तो शायद बड़ी मुश्किल होती आपको समझने में। अब आपको यकीनन आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग की बेस 10 और उसके साथ हम 9 लिखेंगे। ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम। करेक्टरिस्टिक्स इसका जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका हम लगाएंगे 0 क्योंकि एक हिंसे के बाद पॉइंट होता है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। अब हम लिखेंगे मेंटिसा। मेंटिसा मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, हमने 9 का लॉग मालूम करना है, यानी 9 देखना है हमने। तो इसमें हमारे पास देखें गिनती शुरू होती है 10 से, 9 तो है ही नहीं। जब 9 नहीं है तो हम इसका करेक्टरिस्टिक कहाँ ढूंढेंगे, अकेले हिंसों का लॉग हम कहाँ ढूंढते हैं, अकेले हिंसों का लॉग हम देखते हैं जैसे 9 होगा तो 90 में ढूंढेंगे, अगर 1 होगा तो 10 में ढूंढेंगे, अगर 2 होगा तो 20 में ढूंढेंगे। अब समझ गए आप। तो 9 को हम कहाँ देखेंगे, 90 में, और 90 के 0 में देखेंगे यकीनन, क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है कि हम उस कॉलम पे जाके चेक करें। ठीक है, तो हमने कहाँ चेक करना है, 90 के 0 में हमारे पास है 9542। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 9542 आ जाएगा। इससे पहले हमने 0 पॉइंट लगाना है। अब आपको पता है आंसर मालूम करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में जमा करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सवाल लिखेंगे लॉग 10 9 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसके साथ हम प्लस करेंगे 0.9542 को। इन दोनों को प्लस करने से हमारा जो आंसर होगा 0.9542 हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8.007। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लॉग मालूम करना चाह रहे हैं, लॉग की बेस 10 रखेंगे हम और उसके साथ हम ये सवाल लिखेंगे 8.007। ये बराबर होगा किस चीज़ के, इसको हमने मालूम करना है। तो हमने सवाल में देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जब पॉइंट एक हिंसे के बाद होता है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। अब हमने क्या मालूम करना है, मेंटिसा मालूम करना है। जब हम मेंटिसा मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम टेबल उठाते हैं। इसके पहले दो इनसे देखें हमारे पास 80 है, 80 के 0 में हम चेक करेंगे। तो 80 के 0 में हम यहाँ से हम उठाते हैं, 80 उठाते हैं और 80 के 0 में देखें हमारे पास 9031 लिखा हुआ है। जब अब हमने क्या करना है, इसको रफ पेज पे, अब हम इसको रफ पेज पे नोट कर लेंगे। क्या था हमारे पास, 80 के 0 में था 9031 था। ठीक है, इसके साथ हम प्लस करेंगे। हमारे पास चौथा हिंसा क्या है, 7 है। तो चौथे हिंसे को आपको पता है हम कहाँ चेक करते हैं, ये मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। कौन से नंबर पे चेक करेंगे, 7वें नंबर पे। तो मीन डिफरेंस कॉलम में 7वां नंबर ये रहा, 80 के बिल्कुल सामने हमने 7वें नंबर पे मीन डिफरेंस कॉलम में चेक किया, 4 है। तो 4 को हम इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हम 9031 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 9034। तो हमारा 9034 जो है ये हमारे पास मेंटिसा मालूम हो गया। इससे पहले हम 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब आपको पता है सवाल हमने मालूम करना है लॉग 10 8.007 इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में प्लस करेंगे। तो 0 प्लस 0.9034 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा आंसर होगा 0.9034 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सवाल की फॉर्म में लिखूंगा। लॉग की बेस होगी 10 और हमने मालूम करना है 6008। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब हमने लिखना है इसका करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको पता है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा,
इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो 4 हिस्सों के बाद है। जब पॉइंट 4 हिस्सों के बाद होता है तो करेक्टरिस्टिक्स 3 होता है। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे मेंटिसा मालूम करने के लिए हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिथम टेबल में हमने देखें इसके पहले 2 हिस्से हैं 60 और उसके बाद तीसरा हिस्सा है 0। तो 60 के 0 में हम चेक करेंगे, तो हमारे पास ये 60 है, 60 के 0 में हमारे पास है 7782। ठीक है, तो हम इसको रफ पेज पे नोट कर लेते हैं। 7782 है हमारे पास, इसके साथ हमने प्लस करना है। हमारे पास इसमें देखें सवाल में चौथा हिस्सा है 8, तो चौथे हिस्से को हम मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं, यानी 60 के बिल्कुल सामने हमने आना है मीन डिफरेंस कॉलम में। 8वें नंबर पे देखें हमारे पास 6 है, तो 6 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 7782 के साथ अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो 7788 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7788 और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हमने मालूम करना है log 10 6008 हमने क्या करना है, मालूम करना है। उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में ऐड करना होगा। तो मैं 3 + 0.7788 को आपस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारा आंसर होगा 3.7788 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को जिस तरह लिखना होता है, log की बेस 10 हमने मालूम करना है 0.6892 हमने मालूम करना है कि बराबर है किस चीज़ के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना होता है करेक्टरिस्टिक्स, यानी पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो पॉइंट की पोजीशन क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब पॉइंट 1 हिस्से के बाद होता था तो हम 0 लिखते थे, 2 हिस्सों के बाद होता था तो हम 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पीछे है। ठीक है, यानी हमारे पास जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उससे पॉइंट क्या है, पीछे है। लेकिन पॉइंट कितना पीछे है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास देखें, हमारे पास 1 हिस्से के पीछे है पॉइंट, यानी पॉइंट की असल जगह ये होती है, पहले नंबर के बाद होती है। जब पॉइंट पहले नंबर के बाद होता है तो 0 होता है करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब पॉइंट पहले नंबर से क्या है, पीछे है, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स मालूम हो गया। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा मालूम करने के लिए हमने लॉगरिथम टेबल उठाना होता है। तो लॉगरिथम टेबल में हम पहले 2 नंबर हमारे पास क्या है, 68 के 9 में चेक करेंगे। तो हमारे पास ये लॉगरिथम टेबल है। लॉगरिथम टेबल में हमने आना है 68 पे आना है। 68 के 9 में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास 8382 है। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 8382 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 8382 के पास हम प्लस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर चौथा नंबर है 2, तो दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम में। 68 कहाँ है, 68 के मीन डिफरेंस कॉलम में दूसरे नंबर पर 1 है, तो हम 1 को इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर 8382 के साथ 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8383। ठीक है, और इससे पहले हम क्या लगाते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं। मालूम करना है हमने लॉग, मालूम करना है लॉग की बेस 10, 0.6892 को हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये बराबर होगा करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को हम आपस में प्लस करेंगे, तो -1 प्लस 0.8383 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.8383 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0.0345। तो हमने सबसे पहले इसको सवाल की फॉर्म में लिखना है। log 10 0.0345 क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉइंट हमारे पास पहले हिस्से से कितना पीछे है, तो पहला हिस्सा इसमें 3 है, तो पॉइंट हमारे पास कितना पीछे है, यानी पहले हिस्से के बाद होता है पॉइंट, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स के पीछे है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है -2 इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, जब पॉइंट पीछे होता है तो हम माइनस में करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं।
तो करेक्टरिस्टिक्स होगा -2। अब हमने मालूम करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉगरिथम टेबल उठाते हैं। लॉगरिथम टेबल में हमने 34 के 5 में चेक करना है कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। तो 34 के 5 में चेक करेंगे 0 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे हमारे पास 34 के सामने हमारे पास है 5 3 7 8। ठीक है, तो 5 3 7 8 से पहले हम क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में ऐड करना है ताकि हमें हमारा आंसर मिल सके। मालूम करना चाह रहे हैं हम लॉग की बेस 10 0.0345 हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें -2 के साथ ऐड करना पड़ेगा 0.5378 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -2.5378 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 11 को हम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसको सवाल को उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने पिछले सवालात में लिखा। log 10 0.002348 को हमने मालूम करना है कि ये किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स यानी पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो पॉइंट हमारे पास पहले हिस्से से कितना पीछे है, तो हमारे पास पहला हिस्सा भी गिनती में आता है 1 2 3। पॉइंट हमारे पास 3 हिस्से अपनी जगह से पीछे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, -3। ठीक है, जब करेक्टरिस्टिक्स -3 है तो हमने अब क्या मालूम करना है, मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम टेबल उठाते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, तो हमने 23 के 4 में चेक करना है। 23 के 4 में हम चेक करेंगे लॉगरिथम टेबल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो 23 ये रहा। ठीक है, इसका 4 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथे नंबर पे इसमें लिखा हुआ है 3692। इसको हम रफ पेज पे नोट कर लेते हैं। 3692। इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमारे पास इसमें एक चौथा नंबर भी मौजूद है। चौथे नंबर को हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं, यानी 23 के मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 8 में देखेंगे। तो 23 ये रहा, इसका मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 8 हमारे पास है, इसमें 15 है। तो हम 15 को इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हम 15 को 3692 में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा 7073, यानी 3707 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3707 और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को आपस में ऐड करना होता है ताकि हमारे पास हमारा आंसर आ जाए। तो मालूम करना चाह रहे हैं हम log 10 0.002348 हम मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स में ऐड करेंगे मेंटिसा को। मेंटिसा है 0.3707। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा -3.3707 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं इसको सवाल की फॉर्म में लिख देता हूँ। log 10 0.06066 हमने मालूम करना है कि ये बराबर है किस चीज़ के। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले लिखना होता है करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें हमारे पास पॉइंट अपनी जगह से 2 हिस्से पीछे, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका होगा -2। अब हमने मालूम करना होता है मेंटिसा। ठीक है, तो मेंटिसा मालूम करने के लिए आपको पता है हम लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल से स्टूडेंट्स मैं लॉगरिथम टेबल पहले से मालूम कर चुका हूं। आपको यकीनन 11 सवाल मैंने लॉगरिथम टेबल दिखा के हल किए हैं, तो अब यकीनन आपको आ गया होगा कि लॉगरिथम कैसे मालूम करते हैं। इसमें मैंने 60 के 6 में और फिर उसके मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 6 में चेक किया तो हमारे पास 7829 आया। 7829 इसका लॉग हमारे पास मालूम हुआ जो मैंने लॉगरिथम टेबल में चेक किया। ठीक है, अब हम इससे पहले 0 पॉइंट खुद लगाते हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, इससे पहले के सवालात में हम ये कर चुके हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करना होता है ताकि हमारे पास आंसर आ जाए।
तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के साथ यानी -2 के साथ अगर हम मेंटिसा को ऐड करें 0.7829 को अगर हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास इस सवाल का जो आंसर आएगा वो होगा -2.7829 हमारे पास इस सवाल का आंसर मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको log 10 70000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। जब पॉइंट नहीं होता है तो लास्ट में होता है, यानी पॉइंट इसमें हमारे पास कितने हिंसों के बाद है 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारे पास 5 हिंसों के बाद होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने मालूम करना होता है मेंटिसा। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए आपको पता है हम लॉगरिथम टेबल चेक करते हैं। तो मैंने 70 के 0 में चेक किया क्योंकि आगे हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए मुझे 70 के 0 में ही चेक करना पड़ा। तो 70 के 0 में मेरे पास 8450 मौजूद था, 8540। आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स इसमें 4 है, तो हम करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करेंगे। 4 के साथ में ऐड करूंगा, इसमें हम 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं। ठीक है, पहले तो 0.8540 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होगा 4.8540 हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी सबसे पहले मैं सवाल की फॉर्म में लिखूंगा 0.857 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने देखना है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पॉइंट हमारे पास अपनी जगह से एक हिस्सा पीछे है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा -1 होगा। मेंटिसा मालूम करते हैं, तो मेंटिसा में इसका पहले से मालूम कर चुका हूं। मैंने 85 के 7 में चेक किया, 85 के 7 में मेरे पास है 9330 हमारे पास मौजूद है। इसमें हम 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं हर सवाल में, आपको ये बात मालूम है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम -1 यानी करेक्टरिस्टिक्स के साथ में ऐड करूंगा मेंटिसा को 0.9330। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होगा -1.9330 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सवाल की फॉर्म में लिखूंगा log की बेस 10 253.7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें पॉइंट हमारे पास 3 हिंसों के बाद है। जब पॉइंट 3 हिंसों के बाद होता है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, मेंटिसा मालूम करेंगे। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए आपको पता है हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लॉगरिथम टेबल में 25 के 3 में चेक किया, फिर उसके मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में चेक किया, तो मेरे पास जो लॉग मालूम हो रहा है वो है 4043। अब यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट हम खुद से लगाते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 है, इसके साथ हम ऐड करेंगे 0.4043 को। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.4043 हमारे पास इस सवाल का आंसर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको एक बात आखिर में बता दूं कि आपकी बुक में कुछ सवालात में जो यहाँ पर जो आंसर होता है, आंसर में जो आखिरी लास्ट वाला जो डिजिट्स होता है वो चेंज होता है। यानी अगर यहाँ पर 4043 है तो वहाँ पर 42 भी हो सकता है या 44 भी हो सकता है, या तो 3 से 1 हिस्सा बड़ा होता है या छोटा होता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।